सब कुछ पाकर मन कैसे भटक जाता है, आखिर इतना प्यार मिलने के बाद कोई कैसे रस्सी पर लटक जाता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल पटेल। जी आज यही सवाल लाखों देश के प्रशंसकों में है, लाखों सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोअर्स के दिमाग में है। आखिर एक इतना बड़ा सुपरस्टार सुसाइड कैसे कर सकता है। बहरहाल कई रिपोर्टिंग हुई है और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। कई सवाल हैं जो इस मौत के बाद, इस आत्महत्या के बाद उठते हैं कि आखिर वो कौन से पैमाने हैं जिसे पाने की दौड़ में इंसान लगातार जिंदगी की रेस में लगातार भागता रहता है और अंत में जब उसे पा लेता है तो फिर कैसे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और फिर दुनिया को अलविदा कह देता है। क्या परिस्थितियाँ इतनी बड़ी हो जाती है कि कोई व्यक्ति उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता या उनसे लड़ नहीं पाता है और आखिरकार वो जीवन और मृत्यु में से मृत्यु को चुन लेता है, आत्महत्या कर लेता है, इतना बड़ा युग है कि कदम उठा लेता है। जी हाँ, हम यदि बात करें इसके तह तक जाने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा कारण आता है कि जिस तरह से अंधाधुन लोगों के भीतर एक बात को फंसा दिया गया है, दिमाग में डाल दिया गया है कि अर्थ ही सब कुछ है, अर्थ के अलावा सब कुछ अनर्थ है। और हमारी शिक्षा पद्धति भी अर्थ आधारित ही है। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, इनफैक्ट मुझे भी पढ़ाया गया था, कहा गया था कि आप अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा बंगला बना पाएंगे। यानी सब कुछ हमें बताया गया, धन केंद्रित रोजगार कैसे मिल पाए, यही जीवन की सीख है। और शायद मुझे लगता है कि यही कारण है कि लोग इस अंधाधुन दौड़ में जब वो स्टूडेंट होते हैं तो मार्क्स लाने की जद्दोजहद में आत्महत्या कर लेते हैं। जब वो असफल हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो अंततोगत्वा वो आत्महत्या कर लेते हैं। एक सफल बिजनेसमैन बनने की चाह में लगातार वो दौड़ते हैं, जब असफलता हाथ लगती है तो आखिरकार वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब आप इनकी बड़ी डेप्थ में जाते हैं, सोचते हैं, तो एक बात निकल कर सामने आती है कि हम मन केंद्रित कोई काम नहीं करते। यानी जिस प्रकार से तन और मन दोनों को यूँ कहें कि एक दिशा में लाने का काम, तन मन और बुद्धि, इन तीनों को एक दिशा में लाने के लिए आध्यात्म की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अंधी दौड़ चल रही है प्रतिस्पर्धा की, इन तमाम चीज़ों से व्यक्ति दूर हो गया है और योग से दूर हो गया है, आध्यात्म से दूर हो गया है। शायद यही कारण है कि आत्महत्या की दर भारत में बढ़ती जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। स्टारडम, पैसा और शोहरत के बाद भी कोई कैसे सुसाइड कर सकता है। कोई सुशांत सिंह राजपूत पहला केस नहीं है। सीसीडी के मालिक वीजी सिद्धार्थ भी एक बड़ा उदाहरण है। क्या हजारों करोड़ का व्यक्ति, हजारों करोड़ का एक बड़ा व्यापारी, उसके पास इतना धन नहीं बच गया है कि वो जीवन जी सके। जब हम इसकी तह तक जाते हैं तो एक बात समझ में आती है कि हम मन केंद्रित कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है, एक तरफा भागे जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि मृत्यु दर हमेशा बढ़ती जा रही है। और इसकी शुरुआत होती है वेस्टर्न कल्चर से। वेस्टर्न कल्चर में यही सिखाया जाता है और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। तकनीकी के मामले में अमेरिका और चाइना और ऐसे यूरोपियन देश हमसे बहुत आगे हो सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने यही समझ लिया कि उस लेवल तक पहुँचना ही सब कुछ है और हमने हमारी संस्कृति को भुला दिया है, आध्यात्म को भुला दिया है, गुरु परंपरा को भुला दिया है। हर व्यक्ति के जीवन में, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब वो सुसाइड का निर्णय लेता है। हमारे और आपके जीवन में भी आते हैं, तमाम लोगों के जीवन में आते नहीं होंगे तो आएंगे और हम सोचते हैं कि क्या हम सुसाइड कर लें। लेकिन उस समय हमें कोई ऐसा गुरु, ऐसा दोस्त, ऐसा परिवार का बड़ा सदस्य, माता पिता, भाई, कोई न कोई व्यक्ति हमें संभालता है, थामता है और हमें बताता है कि नहीं, सुसाइड हल नहीं है, हमें इस विपत्ति वाली परिस्थिति से लड़ना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। और वो जो कुछ फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड होते हैं आत्महत्या के, उससे शायद दिमाग हम डाइवर्ट कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हम जब ये बात को सोचते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि ऐसा गुरु क्या हमारे जीवन में है। जब हम विपदा में आएंगे, कोई समस्या में आएंगे, कोई प्रॉब्लम में आएंगे तो कोई गुरु हमारे पास में है, हमारे साथ में, ये भी सोचने का विषय है। यदि नहीं है तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि यदि हम उदाहरण लेते हैं मेट्रो सिटी का, तो जो कल्चर वहाँ पर है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा गुरु इन्हें मिला होगा कि जो ये बता पाए कि क्या सही है क्या गलत है। निरपेक्ष भाव से कोई निर्णय देने वाला नहीं है। शायद ये कारण है कि लगातार जो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, अवसाद से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। अर्थ एक बहुत छोटी समस्या है। कई बुद्धिजीवी इस बात का तर्क भी देते हैं कि अर्थ नहीं रहेगा तो ये सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे माफ़ करना, अगर हम अर्थ के आधार पर ही सुसाइड रेट निकालें
तो मुझे झाबुआ ज़िले में, जो मध्य प्रदेश का झाबुआ अलीराजपुर ज़िला है, जहाँ आदिवासी बहुल्य मात्रा में निवास करते हैं, वहाँ भी अर्थ की समस्याएं, लोग बेरोजगार हैं, समस्याएं उनके जीवन में भी, लेकिन वहाँ पर डिप्रेशन नहीं है, वहाँ पर अवसाद नहीं है, वहाँ पर लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण है कि वो प्रकृति के बिल्कुल निकट है। जब भी उन्हें ऐसा डिप्रेशन लगता है, वो प्रकृति के पास पहुंच जाते हैं, उनसे बात करते हैं, हल ढूंढते हैं। शायद हमें भी यही करना पड़ेगा कि जब हमें ऐसी कोई समस्या आए तो बड़ों से डिस्कस करें, गुरु से डिस्कस करें, प्रकृति के बीच जाएं और सवाल पूछें। निश्चित तौर पर आपको हल मिलेगा और डिप्रेशन से बाहर आएँ, क्योंकि ये जो समय है लॉकडाउन का बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। हमसे रोजगार छीनता जा रहा है। हम लगातार यूँ कहें कि भारत में 13 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हो गए, लेकिन इस समय पर सकारात्मकता को बनाए रखना होगा, अवसाद से दूर रखना होगा, अपनों के बीच बैठना होगा। मॉल में महंगी कॉफ़ी न पी पाएँ, लेकिन दोस्तों के साथ किसी टपरी पर जाकर चाय का कुल्हड़ जरूर हाथ में लें, पुरानी यादों को ताज़ा करें, पुराने मित्र जो आपके स्कूल समय पे थे उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें। मुझे लगता है कि अवसाद दूर होगा। अपने घर वालों से चर्चा करें, बच्चों के साथ खेलें। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका डिप्रेशन कम होगा। और जी हाँ, अध्यात्म से ज़रूर जुड़ें। निश्चित तौर पर ये जो हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत का जो दुखद निधन हुआ है, पूरा बॉलीवुड स्तब्ध है, देश भर में श्रद्धांजलियों का दौर चल रहा है। लेकिन ये सबको सोचना होगा कि सब कुछ पाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कई बार मैच, जैसा हम टेस्ट मैच खेलते हैं, हर बार जीतना ही सब कुछ नहीं होता है। डटे रहो समस्या से, अड़े रहो समस्या से, 5 दिन खत्म होंगे, टेस्ट ड्रॉ होगा, ना आप जीते ना हारे, लेकिन मैच जरूर ड्रॉ हुआ। जीवन भी वैसा ही है, जीवन को ड्रॉ कराइए। जीत नहीं सकते तो ड्रॉ कराइए, जमे रहे क्रीज पर, लगातार बाउंसर को झेलें, समस्याओं को बाउंसर मान के झेलें। मुझे लगता है निश्चित तौर पर यदि हम इसी को अपनाते हैं जीवन में, बोलना बड़ा आसान होता है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इस चीज़ को अपनाएं, अपने जीवन में लाएं, निश्चित तौर पर आपको भी लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई अपडेट के साथ, क्योंकि ये कोई खबर नहीं थी, ये मन की भावना थी जो आप तक मैंने शेयर की एमपी न्यूज़ के माध्यम से। आप एमपी न्यूज़ पर बने रहिए और अपने जीवन से डिप्रेशन दूर करने के लिए आध्यात्म से जुड़े गुरु को चुनें। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।